चीन की विदेश नीति चीन को ही पड़ी भारी। दुनिया में रुतबा दिखाने के चक्कर में चीन के पड़ गए लाले। अरब देशों में घुसकर चीन का हुआ खेल खत्म। चीन की हार से भारत को हुई बड़ी जीत। एक बार फिर भारत ने मारी ईरान में वापसी। क्या दो कट्टर दुश्मन खाएंगे चीन के टेबल पर खाना? दोस्तों, हिंदी में कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और दोस्तों, इस समय यह कहावत चीन पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि दोस्तों पूरी दुनिया में अपने आप को सबसे शक्तिशाली दिखाने के लिए जो चीन तरकीबें अपना रहा है, अब वही तरकीबें खुद उसी पर हावी पड़ रही हैं। जी हां दोस्तों, हाल ही में चीन ने दुनिया में अपने आप को वर्ल्ड लीडर दिखाने के लिए काफी कोशिश की, और इस चक्कर में चीन ने कुछ ऐसे देशों के साथ रिश्ते बनाने शुरू कर दिए जो खुद अब चीन को भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि चीन अब अधर में लटका हुआ है, ना तो इधर का रहा ना उधर का। जी हां दोस्तों, ये ग्लोबल ऑर्डर में बड़े बदलाव का साल रहा। यूक्रेन वॉर के बाद दुनिया की बड़ी शक्तियों में पोलराइजेशन बढ़ चुका है। अमेरिका और चीन के मुकाबले ने भी इस साल नया रूप ले लिया। दोस्तों, हमने देखा है कि चीन को लेकर अमेरिका किस तरह से सीरियस है। बाइडेन सरकार ने भी अपनी आर्थिक नीतियों को बदला है। सेमीकंडक्टर्स और आधुनिक तकनीक चीन तक ना पहुंचे, उसके लिए कानून बनाए गए। दूसरी ओर साल के आखिर में चीन की विदेश नीति तब एक नया मोड़ लेती दिखी जब शी जिनपिंग ने पश्चिमी एशिया का दौरा किया। दोस्तों, अब यहीं से सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि क्या सऊदी अरब से बने गहरे रिश्तों का असर ईरान के साथ चाइना के रिश्तों पर भी पड़ेगा? पश्चिमी विश्लेषक इस बारे में कयास लगा रहे हैं। बीते 9 दिसंबर को सऊदी अरब और खाड़ी सहयोग परिषद के अन्य देशों के साथ चीन ने जो साझा बयान जारी किया, उसमें ईरान को क्षेत्रीय आतंकवादी संगठनों का समर्थक देश बताया गया। साथ ही उसमें सभी भागीदार देशों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम और अस्थिरता फैलाने वाली उसकी गतिविधियों का हल ढूंढने की अपील की गई। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ईरान सऊदी अरब का जो माजरा है, अब ये और गर्मा गया है, खासकर जब 7 दिसंबर को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सऊदी अरब का दौरा किया था। दोस्तों, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल में चीन और जीसीसी के सदस्य देशों ने और सऊदी अरब ने जो ईरान को लेकर सवाल उठाए और उसे आतंकवादी संगठनों का समर्थक बता दिया। सऊदी अरब के इस बयान ने चीन और ईरान के रिश्तों में दरार पैदा कर दी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते ही जीसीसी चीन और अरब चीन शिखर सम्मेलनों का आयोजन सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुआ। इन दोनों शिखर सम्मेलनों के बाद जारी साझा बयान में ताइवान को चीन का अभिन्न अंग बताया गया। साथ ही हांगकांग मुद्दे पर भी चीन के रुख का समर्थन किया गया। समझा जाता है कि इसके बदले चीन ने उन 3 द्वीपों पर संयुक्त अरब अमीरात के दावे का समर्थन किया जिन पर ईरान का कब्जा है। दोस्तों, बाद में ईरान के विदेश मंत्रालय ने इन बयानों पर नाखुशी जताई, खासकर उसने तीनों द्वीपों के मुद्दों पर अपनी नाराजगी जताई है। उसके बाद दोस्तों, तेहरान स्थित चीनी राजदूत ने सफाई देते हुए और नाराज ईरान को सफाई देते हुए कहा कि चीन ईरान की प्रादेशिक अखंडता का समर्थन करता है। राजदूत ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति की रियाद यात्रा का मकसद इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने में मददगार बनना था। लेकिन दोस्तों, पश्चिमी मीडिया में इस विवाद को खूब तवज्जो दी गई, लेकिन कुछ विश्लेषकों का कहना है कि पश्चिम ने इसमें जो उम्मीदें जोड़ी हैं वे निराधार हैं। वेबसाइट nikkeiasia.com के विश्लेषक ताला तिस्लिमी ने एक टिप्पणी में लिखा कि चीन की नीति में वैसा कोई बदलाव नहीं आया है जैसा पश्चिमी मीडिया ने अनुमान लगाया था। उधर वेबसाइट एशिया टाइम्स की एक टिप्पणी में कहा गया कि जीसीसी चीन के साझा बयान का ये मतलब नहीं है कि पश्चिमी एशिया अब एक महाशक्ति के रूप में चीन का आगमन हो चुका है, लेकिन इससे ये संकेत जरूर मिलता है कि जब तक इस क्षेत्र में रणनीतिक प्रभाव कायम नहीं होता, चीन एक वैश्विक महाशक्ति की हैसियत में नहीं आ सकेगा। इसलिए ये सवाल अहम है कि क्या चीन सऊदी अरब सहित जीसीसी देश और ईरान के बीच संतुलित रिश्ता बना पाएगा? दोस्तों, चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। मंत्रालय ने इसी हफ्ते कहा कि जीसीसी के सदस्य देश और ईरान सभी चीन के मित्र हैं। ना तो चीन जीसीसी का रिश्ता और ना ही चीन ईरान का रिश्ता किसी तीसरे देश के खिलाफ है। चीन ईरान के साथ जीसीसी देश के संबंध में सुधार का समर्थन करता है। दोस्ताना पड़ोसी का व्यवहार करते हुए ये देश संबंध सुधार सकते हैं, जिससे सबको लाभ होगा। विश्लेषकों के मुताबिक चीन पश्चिम एशिया में उन तमाम देशों के रिश्ते जोड़ रहा है जिनके आपसी संबंध तनावपूर्ण हैं। उनमें तुर्की भी है, जिसका ईरान के साथ 36 का आंकड़ा है। लेकिन हाल ही के दिनों में दोनों देशों के साथ चीन का कारोबार बढ़ा है। पर्यवेक्षकों ने ध्यान दिलाया है कि रियाद में चीन ने फिलिस्तीन का खुला समर्थन किया, जबकि इजराइल के साथ भी उसके मजबूत कारोबारी रिश्ते बने हुए हैं। ऐसे में इन अनुमानों में ज्यादा दम नहीं है कि रियाद में हुए शिखर सम्मेलनों के बाद ईरान के साथ चीन के रिश्ते बिगड़ जाएंगे। अब दोस्तों, बेशक से जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट कुछ भी कहें, लेकिन सच्चाई सबके सामने आने लगी है।
चीन को लगा कि उसके राष्ट्रपति यानी कि शी जिनपिंग सऊदी अरब का दौरा भी कर लेंगे, ईरान की बुराई भी कर देंगे, सऊदी अरब का समर्थन भी कर देंगे और सब खुशी खुशी समाप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, विदेशों में जो कूटनीतिक खेल चल रहा है उसको समझना चीन के बस की बात नहीं। वो खेल भारत जानता है और चीन के द्वारा जो ये कदम उठाया गया है, जिसके तहत चीन ने संयुक्त अरब अमीरात को समर्थन दे दिया, सऊदी अरब को समर्थन दिया, और इतना ही नहीं, इसके अलावा ईरान के सबसे बड़े दुश्मन तुर्की के साथ भी अपने संबंध सुधार रहा है। ये सभी चीजें ईरान को काफी प्रभावित कर रही हैं। दरअसल दोस्तों, ईरान और सऊदी अरब दोनों आपस में बहुत बड़े कट्टर दुश्मन हैं। जहां ईरान में शिया संप्रदाय के मुस्लिम लोग रहते हैं तो वहीं सऊदी अरब यूएई में सुन्नी संप्रदाय के मुस्लिम लोग रहते हैं। अब ऐसे में दोस्तों, सऊदी अरब ईरान पर आरोप लगाता है कि यमन में ईरान के द्वारा कई आतंकी संगठनों को समर्थन दिया जाता है, उनको हथियारों से लेकर वित्तीय सहायता तक प्रदान की जाती है। कौन है सऊदी अरब की सीमा के नजदीक आतंकी हमलों को अंजाम देने वाला? दोस्तों, यही आरोप ईरान सऊदी अरब पर लगाता है कि सऊदी अरब यमन के लोगों पर अत्याचार कर रहा है। दोस्तों, इतना ही नहीं, सऊदी अरब इस बात को लेकर भी चिंता में है कि पिछले कुछ वर्षों से ईरान जो अपने यहाँ न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, वो कहीं ना कहीं इस देश की पूरी जियोपॉलिटिक्स को ही बदल कर ना रख दे। क्योंकि वर्तमान में केवल पाकिस्तान ही है जिसके पास इस्लामिक देशों में न्यूक्लियर हथियार है, और अगर ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बना लिया तो दोस्तों फिर यहाँ मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर हथियार बनाने से चीन अभी जिनसे दोस्ती कर रहा है, सऊदी अरब, तुर्की, ये सभी ईरान से डरने लगेंगे और अरब देशों में फिर ईरान एक नया वर्ल्ड लीडर बनकर उभरेगा। ऐसे में दोस्तों, चीन जिसने ईरान को यह वादा किया था कि वो ईरान में लगभग $400 बिलियन का निवेश करेगा, ये सारी बातें अब खोखली दिखाई दे रही हैं। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से ईरान का खेल खत्म कर चीन पाकिस्तान में गवादर पोर्ट को बना रहा है, उसने ईरान के रास्ते बंद कर दिए। क्योंकि अब सभी तरह के बंदरगाह से संबंधित काम तो गवादर पोर्ट पर आने वाले हैं। और दोस्तों, इसके अलावा जिस तरह से सऊदी अरब अब चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रहा है, ऐसे में चीन अब ईरान को साइड कर सकता है। और दोस्तों, यही भारत के पास सबसे बड़ा मौका है, जहां अभी हाल ही में भारत ने ईरान के जो चाबहार पोर्ट बनाया था, उसको लेकर ईरान ने भारत को दोबारा से याद किया है। और अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने अमेरिका को साइड करते हुए ईरान की मदद करने हेतु अब चाबहार पोर्ट के अलावा चाबहार पोर्ट से जो ईरान में राष्ट्रीय राजमार्ग बनेंगे, जो नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर को जोड़ेंगे, जो कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने का भारत का कॉरिडोर है, जिसमें रूस, ईरान, भारत समेत अन्य मध्य एशिया देश शामिल हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।